नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। वीडियो की शुरुआत करूं उसके पहले एक छोटी सी ये वीडियो क्लिप जरूर देख लीजिए। पकड़ना नहीं है, तोड़ना है। उसका पैर तोड़ना, ठीक है, पकड़ना नहीं है। यहाँ से पकड़ना नहीं है, पकड़ना वहीं तो पकड़ने के लिए हम वहां खड़े हैं। यहाँ तक कोई आया तो उसका पैर तोड़ना है, ठीक है। जो एक पैर तोड़ेगा मेरे पास आके मेरे से रिवार्ड ले। तो देखा आपने, इस वीडियो क्लिप में जो सज्जन कह रहे हैं, टांग तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो है भुवनेश्वर के एसीपी। और वो अपने पुलिस वालों से कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति यहां तक आए उसकी टांग तोड़ देना और मुझे आके बताना और मुझसे इनाम ले जाना। यह है इस देश का पुलिस तंत्र। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वीआईपी व्यवस्था के चलते ये सब गतिविधियां हुई, इतनी मौतें हुई, इतने लोग घायल हुए। इसी की जांच की मांग करने के लिए कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के लोगों ने मुख्यमंत्री के कार्यालय का और उनके बंगले का घेराव करने की योजना बनाई। उस घेराव को रोकने के लिए पूरा पुलिस बल इस तरह से तैनात था। पुलिस अधिकारी अपने जवानों को कह रहे हैं कि यहां कोई भी व्यक्ति आए तो उसकी टांग तोड़ देना, उसे पकड़ना मत। यानी सीधी बात है कि जिस पुलिस के हाथ में यह काम है कानून व्यवस्था संभालने का, वही कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर तुली हुई है। पुलिस वालों को कोई अधिकार नहीं है कि प्रदर्शनकारियों की तरह टांगे तोड़े, लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें कह रहे हैं। इसका मतलब यह कि डबल इंजन की सरकार में मनमानी हो रही है, पुलिस वालों की तानाशाही चल रही है और विपक्षी दलों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है तो उसे रोकना या पकड़ने की बात तो समझ में आती है, आंसू गैस के गोली छोड़ने की बात भी समझ में आती है, लेकिन टांग तोड़ने की बात, जाहिर है इस देश में क्या चल रहा है ये उसी का एक नमूना है। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान श्री गुंडिया मंदिर के पास भगदड़ मची थी और इस भगदड़ में भीषण हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जानें गई थी। अब उसकी जांच की कार्रवाई की जा रही है। एक अधिकारी को कहा गया कि 30 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपे। सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। इस कांड के बाद नई नियुक्ति की गई एडीजी एसके प्रियदर्शी को रथ यात्रा की पुलिस व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया। शाश्वत मिश्रा को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया और अरविंद अग्रवाल जो पूर्व कलेक्टर है उन्हें रथ यात्रा के कार्यों की जिम्मेदारी दी गई। पिनाक मिश्रा को भी नया एसपी नियुक्त किया गया है। इस मामले में एसीपी ने अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश थी कि कोई भी प्रदर्शनकारी हिंसक कार्रवाई न करे, बैरिकेडिंग तक न जाए और अगर उसने व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया तो उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। हमारा इरादा किसी को व्यक्तिगत रूप से क्षति पहुंचाने का नहीं था, लेकिन एसीपी साहब ये बात भूल गए कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है, चाहे विपक्षी पार्टी हो या सत्तारूढ़ पार्टी, सामाजिक दल हो या कोई अन्य संगठन हो। एसीपी का ये बयान वायरल हो रहा है और पूरी दुनिया में उसकी थू थू हो रही है। ओडिशा की सरकार की भी थू थू हो रही है।